हेलो स्टूडेंट्स, तो आज साधारण व्याख्या जो है लास्ट हो जाएगा। टोटल महत्वपूर्ण मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए जो जरूरी है उसको बता दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हम 9 तक बता दिए थे, इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, उसको देख लीजिएगा। तो चलिए 10 नंबर में हम बताते हैं आपको रुच्यार्था नाम प्रियमाण। रुच्यार्था नाम प्रियमाण कहने से रुच्यार्था नाम प्रियमाण, यानी कि रुच धातु के योग में जिससे किसी व्यक्ति को कोई वस्तु अच्छी लगती है उसमें आपका चतुर्थी विभक्ति लगता है। जैसे मान लीजिए कहे कि हरि की भक्ति अच्छी लगती है, कभी आ गया कि मुझे मिठाई पसंद है या मुझे मिठाई अच्छा लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस रहेंगे तो उसमें रुच्यार्था नाम प्रियमाण सूत्र होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं, आप लिख भी सकते हैं, जो हमने अभी बताया उसको आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम याथा करके आपको जो है जल्दी जल्दी बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जब मैं बोल रहा हूँ तो आप लिख सकते हैं उसको सुनकर, ठीक है। तो चलिए, यानी कि आपको लिखना है कि रुच धातु के योग में जिससे किसी व्यक्ति को कोई वस्तु अच्छी लगती है, कोई चीज अच्छी लगती है, उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। यथा हरे, इसको लिख सकते हैं हरे रोचते भक्ति, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हरे की भक्ति अच्छी लगती है, रोचते बीच में डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मुझे मिठाई पसंद है या मुझे मिठाई अच्छा लगता है, यहां पर आपको हम लिख कर बताते हैं मुझे मिठाई पसंद है या अच्छा लगता है, ठीक है। देखिए, पसंद है, अच्छा लगता है, अच्छे लगते हैं, अच्छी लगती है, कुछ भी रहेगा ये तीनों चारों में से, तो आपको अंत में क्या लिखना है, रोचते, ठीक है, ये भूलिएगा मत। तो चतुर्थी विभक्ति में मुझे का क्या होगा, तो आप जब अस्मद रूप पढ़े होंगे तो उसमें आप पढ़े होंगे, जिससे होता है अस्मद रूप कि अहम अवाम वयम माम अवाम अस्मान मया अवाभ्याम अस्माभि मह्यम अवाभ्याम अस्मत्। तो मह्यम चतुर्थी विभक्ति में आया, तो इसीलिए चतुर्थी विभक्ति में जो मह्यम होता है एक वचन में आप यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद पंचमी विभक्ति में क्या होता है, मत अवाभ्याम अस्मत् मम अवय अस्माकम मई अवय अस्मासु, ये अस्मद रूप होता है। और बिल्कुल इसी टाइप पर आपका जुस्मत रूप भी चलता है, ठीक है। तो अगर आपको अस्मद रूप याद हो गया तो जुस्मत रूप याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मह्यम। अब यहां पर देखिए मह्यम कैसे लिखा है, देखिए यहां पर म लिखा, ह लिखा, और इसी के साथ में जो य का जो ठोरी है इसमें छटा दिया, ऐसे हो गया, ठीक है, ये हो गया मह्यम, ठीक। तो मह्यम मिष्ठानम, मिठाई का मिष्ठानम होता है, मिष्ठानम रोचते। कभी मान लीजिए क्वेश्चन है कि पसंद है नहीं है, अच्छा लगता है, तो रोचते ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहां पर इसका अर्थ हो जाएगा हरि की भक्ति अच्छी लगती है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए 11 नंबर में देखते हैं आपादाने पंचमी। देखिए चतुर्थी विभक्ति में और होता है, जैसे हेरिसिप्त होता है, धारे रुतमण होता है, तो उतना वो महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। तो धारे रुतमण जो है आपको हम बता देते हैं। धारे रुतमण में क्या होता है कि कोई किसी से उधार लेता है, और एक होता है हेरिसिप्त जो हमने अभी बताया। तो इसमें क्या होता है, हेरिसिप्त मतलब क्या होता है, इच्छित, कोई चीज किसी के लिए इच्छित है, इच्छित। तो मान लीजिए जो ज्ञानी है ज्ञान के लिए इच्छित है, जो विद्यार्थी है विद्या के लिए इच्छित है, विद्या का इच्छा रखता है, ठीक है। तो इसमें ये लग जाता है। आपादान पंचमी में जो एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग कर दिया जाए तो उसमें आपादान
आपादाने पंचमी जो सूत्र है वो लगता है। यह था, आप इसमें लिख सकते हैं जैसे अभी हमने आपको बताया, एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलगाव का बोध हो उसे आपादान कारक कहते हैं। जैसे आपको इसमें यथा हम लिख देते हैं, जैसे जैसे मान लीजिए हो गया कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक है। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो क्या हो जाएगा, वृक्षात, एक पेड़ है वृक्षात पत्राणी, पत्ते बहुत से हो गया तो ये भी नपुंसक पर चलेगा, फलम फले फलानी पर तो हो जाएगा पत्राणी पतंती, गिरना क्या होता है, पत होता है, तो बहुवचन में क्या हो जाएगा, पतंती, ठीक है। बहुत सारे पेड़ पत्ते गिर रहे हैं। इसके आगे जैसे मान लीजिए हो गया भीतर्था नाम भय हेतु, 12 नंबर में देख लीजिए, भीतर्था नाम भय हेतु। भी और त्रा धातु के योग में जिसमें भय, भी से भय होता है, भीत माने डर होता है, ठीक है। डर मतलब क्या हुआ, भय हुआ। तो जिसमें भय और रक्षा की जाए उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। जिससे मान लीजिए कि वह है बाघ से डरता है, मान लीजिए क्वेश्चन है, तो वह का क्या हो जाएगा, सह हो जाएगा, ठीक है। बाघ का होता है व्याघ्र, और यहां पर अकारांत में व्याघ्र है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पंचमी विभक्ति के एक वचन में क्या हो जाएगा, व्याघ्रात, क्योंकि बालक का रूप होता है बालकार, तो पंचमी विभक्ति लगाना है डरने में, और यहां पर हो जाएगा विभेति। पंचमी विभक्ति में जिसे आपादान में अलगाव का बोध होता है, मान लीजिए कि कोई बाघ से डरेगा तो उसमें सट कर थोड़े डरेगा, वहां बाघ है यहां पर डराएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आ गया कि मिर्ग बाघ से डरता है, या कभी आ गया सिंह से डरता है, ठीक है। तो ये आप लोग बनाइएगा, सिंह का जो है सिंह ही होता है, ठीक है। तो आप लोग बालक का रूप ही इसमें लगाइएगा, और मृग का जो संस्कृत होता है मृग ही होता है, मृगः लिख दीजिएगा और इसको बनाकर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। तो जिसमें डरने की बात होगा उसमें भीतर्था नाम भय हेतु होगा, इसमें के क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर में। खष्टी चना दरे। अब यहां पर देखिए मैं खष्टी बोल रहा हूं, तो ये जो मूर्धनी से है इसको खष्टी बोलते हैं, ठीक है। खष्टी चना दरे, चना दरे, बूट दरे, ठीक है। तो वो नहीं है, चना दरे का मतलब अनादर किया, किसी का अनादर करके कोई काम किया जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए है कि रोते हुए बालक को छोड़कर माता चली गई, तो क्या किया, बालक रो रहा था और माता जो है छोड़कर उसको कहीं चली गई, तो वहां पर क्या हुआ, अनादर हुआ, बच्चे का अनादर हुआ, शिशु जो है उसका अनादर हुआ, ठीक है। तो याथा में हम लिख सकते हैं रुदत शिशो माता जगाम, ठीक है। तो इसमें खष्टी चना दरे में जैसे षष्ठी विभक्ति लगती है, आप लिख सकते हैं उसमें कि षष्ठी विभक्ति लगती है, अनादर करके कोई काम किया जाए तो रुदता शिशु माता जगा, मतलब कि रोते हुए बालक को शिशु को छोड़कर माता चली गई। ये जो होता है षष्ठी विभक्ति में होता है, और इसमें एक सप्तमी विभक्ति में होता है, जिसे हो जाएगा रुदती, रुदती शिशौ, यहाँ पर
शिशव हो जाएगा, ठीक है, माता जगम, इसका भी वही अर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका सप्तमी विभक्ति में, ठीक है। और एक सूत्र होता है जो आपादाने पंचमी की तरह होता है, ध्रुव अपदानम। ध्रुव अपदानम का मतलब क्या हुआ, उसमें भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु को अलगाव का बोध होता है और वही चीज लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए वृक्षात पत्राणि वर्तन्ति, या मान लीजिए कोई है कि वह पाटना से आता है, तो क्या होगा, सह पाटलिपुत्रात आगच्छति, वह पटना से आता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। VVI जितना भी हम साधारण व्याख्या थे हम बता दिए हैं, ठीक है। और बाकी इसके पहले जैसे मान लीजिए इसमें और होता है पंचमी विभक्ति में, जैसे हो गया कि अख्यातपयोगे पंचमी, ठीक है। एक होता है कि अंग मर्यादा विविधियो, तो ये सब उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। जितना ये सब जो महत्वपूर्ण था मैट्रिक पर बोर्ड परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण था मैं आप लोगों को बता दिए हैं। और इस पर आधारित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे आपको हम एक दिन कराएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस संधि के कराएंगे, फिर ये साधारण व्याख्या के उपसर्ग प्रत्यय, ठीक है, सबका हम जो जितना संस्कृत का ग्रामर है, संस्कृत का जो भी व्याकरण है उसका हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। तो चलिए आगे के वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।